हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। विषय गणित शिक्षण और ये सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर और वही अध्याय चार प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया गया है। आज वहीं से उसके आगे से हम फिर शुरू करते हैं। अध्याय 4 क्या है? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें था जोड़ घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। दिख रहा है ना? तो घटाना का एक नाम है व्यवकलन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको व्यवकलन यानी घटाना के दो प्रगुण बताए थे, एक क्रमविन्मेय नियम और दूसरा साहचर्य नियम। आज तीसरे नियम की हम चर्चा करेंगे। व्यवकलन का बंटन। व्यवकलन का बंटन या वितरण। व्यवकलन से मतलब घटाना से है, इसको आप जानिए। बंटन या वितरण नियम, देख रहे हैं ना? तो पूर्ण संख्याएं जो है व्यवकलन के बंटन या वितरण नियम का पालन करती हैं। यानी हमारे पास तीन पूर्ण संख्याएं ए बी सी हो, ए गुणे बी माइनस सी, ये हमेशा किसके बराबर होगा? ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। देख रहे हैं ना? व्यवकलन का बंटन या वितरण नियम क्या है? यदि हमारे पास तीन पूर्ण संख्याएं ए बी और सी हैं, तो ए गुणे बी माइनस सी किसके बराबर होगा? ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। इसी को वितरण नियम कहते हैं। तो माना, इसका सत्यापन कर लेते हैं यहाँ पे। सत्यापन, वेरिफिकेशन, ठीक है ना? तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 6। ये तीन पूर्ण संख्याएं हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए गुणे बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालिए। 2 गुणे बी का मान क्या है? 5 माइनस सी का मान है 6, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे यहाँ पे कितना है? -1, यानी कितना आएगा? -2। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है? ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 माइनस 2 गुणे कितना? 6, ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 माइनस 12, यानी कितना आएगा? यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा? राइट हैंड साइड। इसका मतलब व्यवकलन का बंटन नियम पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है, ठीक है ना? अब आइए गुणा संक्रिया पढ़ते हैं। गुणा संक्रिया। तो गुणा संक्रिया क्या है? इसमें हम पहला नियम पढ़ेंगे, क्रमविन्मेय नियम। तो गुणा संक्रिया में पूर्ण संख्याएं जो है वो क्रमविन्मेय नियम का पालन करती है। क्रमविन्मेय नियम क्या है कि ए गुणे बी बराबर किसके होगा? बी गुणे ए के।
ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम में नियम। इसका सत्यापन एक उदाहरण लेके कर सकते हैं। माना ए बराबर 8, बी बराबर 11, सी बराबर 13, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए गुणे बी। सारी यहाँ पे दो ही संख्याएं लेनी है आपको। ए गुणे बी की वैल्यू क्या आएगी, ए गुणे बी इक्वल टू 8 गुणे 11, तो 11 में कितना हो जाएगा, 88। राइट हैंड साइड क्या होगी, 11 गुणे 8, तब भी कितना आएगा, 88 ही आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो गुणा संक्रिया में पूर्ण संख्याएं जो है वो क्रम इनमें नियम का पालन करती है। आइए दूसरा नियम पढ़े। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। तो पूर्ण संख्याएं जो है वो गुणा के लिए साहचर्य नियम का भी पालन करती है। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। तो कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो साहचर्य नियम क्या है, ये हमारे पास 3 पूर्ण संख्याएं ए बी और सी हैं, जिनका गुणा किया जाए ए गुणे बी गुणे सी, ये किसके बराबर होगा, ए गुणे बी गुणे सी। सीधा एसोसिएटिव लॉ, यानी चाहे तो पहले ए का गुणा बी में करके फिर सी में किए जाए, चाहे बी का गुणा सी में कर लिए जाए फिर ए में किए जाए, तो दोनों रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को साहचर्य नियम कहते हैं। सत्यापन इसका कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। माना ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 7, ठीक है, सी बराबर 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए गुणे बी और गुणे सी। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है 4 गुणे सी, और सी का मान कितना दिए 7 दिया है। आप कोई भी मान ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। 2 चौक 8 और गुणे 7, तो 8 7 कितना हो गया 56, 8 7। राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड क्या है, ए गुणे बी गुणे सी, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 7, 4 गुणे 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 7 28, और 28 दूनी कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गए, राइट हैंड साइड। इसका मतलब गुणा संक्रिया में पूर्ण संख्याएं जो है वो साहचर्य नियम का पालन करती। अगला नियम हम पढ़ेंगे बंटन या वितरण नियम। अगला नियम है बंटन या वितरण नियम। तो पूर्ण संख्याएं जो है बंटन या वितरण नियम का पालन करते हैं। जैसे हमारे पास 3 पूर्ण संख्याएं ए बी सी हैं। अगर ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिखने का मतलब ए बी सी जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो यदि ए बी सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए गुणे बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, ए गुणे बी धन ए गुणे सी। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द होल नंबर। इसका सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन मान लेते हैं, माना ए बराबर 5, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए गुणे बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 5 गुणे बी का मान क्या है 2 धन 3, तो कितना 5 गुणे यहाँ पे कितना है 5 आएगा, 3 और तो 5 बचे 25। राइट हैंड साइड इसका चेक करिए, राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ए गुणे बी धन ए गुणे सी, ए का मान है कितना 5, बी का मान है तो 5 गुणे 2 धन ए गुणे सी, यानी 5 गुणे सी का मान क्या है 3 है, यानी ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 धन 5 15, तब भी कितना आएगा 25, यानी दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी इसका मतलब ये भी गुणा संक्रिया में पूर्ण संख्याएं बंटन या वितरण नियम का पालन करती है। अगला नियम है संबरक नियम, चौथी प्रॉपर्टी जो इस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। संबरक नियम, संबरक नियम, संबरक नियम क्या है, यदि हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं हों जिनका हम गुणा करें तो जो रिजल्ट आए वो भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो, इसी को हम संबरक नियम कहते हैं। यदि ए और बी कहाँ बिलोंग करें, डब्लू में, ए बी बिलोंग्स टू डब्लू, यानी ए बी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं, डब्लू जो है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो ए गुणे बी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डब्लू में, इसी को संबरक नियम कहते हैं। सत्यापन इसका कर लेते हैं, सत्यापन, माना ए बराबर 2 बी बराबर 3, तो 2 और 3 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, डब्लू में, 2 और 3 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना है 6, ये भी कहाँ बिलोंग करे, डब्लू में, देख रहे हैं ना। इसका मतलब कि गुणा संक्रिया में पूर्ण संख्याएं संबरक नियम का पालन करती। आइए अब भाग संक्रिया देख लेते हैं। अगला है भाग के प्रगुण। भाग संक्रिया, भाग संक्रिया डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो पहला है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, है ना, इसको कहते हैं कम्यूटेटिवला। तो भाग संक्रिया में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, यानी ए भागे बी इज नॉट इक्वल टू, ए भागे बी इज नॉट इक्वल टू बी भागे सी, देख रहे हैं ना। एक बार फिर से सुन लेना है कि भाग संक्रिया में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, यानी इसका सत्यापन कर लीजिए, सत्यापन वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। मान लेते हैं, माना ए बराबर 15 और बी बराबर 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए भागे बी, ए भागे बी का मतलब ए बटे बी, ए का मान है 15, बी का मान है 3, तो कितना आएगा 3 एक के 3, 3 बचे 15, यानी कितना 5 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है, बी भागे ए, बी का मान है कितना 3, 3 बटे 15, 3 एक के 3, 3 बचे 15, कितना 1 बटे 5, देख रहे हैं ना। 5 जो है ये 1 बटे 5 के बराबर नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 1/5, सो ए भागे बी इज नॉट इक्वल टू बी भागे ए। इसका मतलब ये है कि भाग संक्रिया में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। दूसरा नियम आइए देखें, साहचर्य नियम।
दूसरा नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो साहचर्य नियम क्या है? जैसे हमारे पास 3 पूर्ण संख्याएं ए बी सी हैं, ये कहाँ बिलोंग करें? डब्ल्यू में। ए भागे बी भागे सी इज नॉट इक्वल टू ए भागे बी भागे सी। ये बराबर नहीं होता है भाग संक्रिया में। आइए इसका सत्यापन कर लें, वेरिफिकेशन, सत्यापन। मान लेते हैं 3 पूर्ण संख्याएं, माना ए बराबर 10, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, बी बराबर 5, सी बराबर 15। इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगी? ए भागे बी क्या है? ए भागे बी और भागे सी। ए का मान कितना है? 10 भागे बी का मान है 5 और भागे सी का मान है 15। तो ये कितना हो जाएगा? 10 भागे 5 का मतलब 10/5 और भागे 15। 5 1 के 5 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा? 2 भागे 15। ध्यान रहे सबसे पहले कोष्टक सरल होता है। तो 2 भागे 15 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/15। 2/15 इसकी वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड इसका चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? ए भागे बी भागे सी। तो कितना? ए की वैल्यू क्या है? 10 भागे बी का मान है 5 भागे 15। तो कितना हो जाएगा? 10 भागे 5 भागे माने बटे 5/15। ठीक है ना? तो 5 1 के 5 5 तिहाई 15। तो कितना हो जाएगा? 10 भागे 1/3। इसका मतलब क्या होगा? 10/1/3। 10/1/3। तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी क्या होगी? 10 गुणे 3/1, यानी ये कितना है? 30 है। देख रहे हैं ना? दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? तो भाग संक्रिया में पूर्ण संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसमें 2 नियम बचा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।